गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। SBN ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक या रासायनिक बल गतिकी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि रासायनिक बल गतिकी क्या होता है। तो रासायनिक बल गतिकी से क्या मतलब होता है अपने कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान में आ जाता है ये, या भौतिक जो फिजिकल केमिस्ट्री जिसको अपने बोलते हैं भौतिक रसायन विज्ञान, उसका पॉइंट है ये केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी, जिसका मतलब होता है अपने रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपने किसी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, अभिक्रिया का वेग किस गति से हो रहा है, या अभिक्रिया की दर क्या है, या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इन बातों का अध्ययन जो अपने करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, अपने रासायनिक बल गतिकी के अंदर से करते हैं। अर्थात अभिक्रिया के वेग का निर्धारण, अभिक्रिया की दर क्या है, अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, उसका निर्धारण जो किया जाता है वो अपने किससे किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी के द्वारा किया जाता है। अब रासायनिक बल गतिकी, जैसे कोई भी अभिक्रिया अपने सामान्य रूप से बात करते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं अपनी तीव्र गति से हो जाती है, कुछ अभिक्रिया जो है वो मंद गति से होती है। जैसे अम्ल क्षार की अभिक्रिया है तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया अपने तीव्र गति से संपन्न होती है, सेकंडों के अंदर अभिक्रिया हो जाती है। जैसे ही अम्ल क्षार को आपस में मिलाते हैं उसके साथ जो है वो अपने अभिक्रिया हो जाती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल अपने लेते हैं HCl अम्ल है प्लस अन्य OH की बात करें तो इनकी जो अभिक्रिया है उसमें अपने अन्य Cl प्लस H2 अर्थात तीव्र गति से अभिक्रिया हो जाती है। इसी प्रकार से अगर अपने सिंपल वे में बात करते हैं, लोहे पर जंग लगना, जो कि सामान्य फार्मूला अपना Fe2O3.X2, तो लोहे पे जंग जो लगता है वो उसमें काफ़ी समय लग जाते हैं, कई महीने भी उसके अंदर लग सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक अभिक्रिया का अपना अलग वेग होता है। कुछ अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती है, कुछ अभिक्रियाएं जो है वो अपने मंद गति से संपन्न होती है। तो उन अभिक्रियाओं के वेग की अगर अपने बात करते हैं तो उस वेग को अपने जो है वो रासायनिक बल गतिकी के द्वारा जो है वो पढ़ा जाता है। अब अपने बात करते हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके लिए निम्न तथ्य होते हैं कि अभिक्रिया कौन सी संपन्न होगी, कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है। कुछ अभिक्रियाएं अपने आप हो जाती है, कुछ अभिक्रियाएं नहीं होती है, तो उनके लिए निम्न तथ्यों की अपने बात करते हैं। इसके लिए सबसे मेन जो तथ्य है वो अपने डेल जी, ऊष्मागतिकी के आधार पे डेल जी के मान की बात करते हैं। यदि डेल जी का मान नेगेटिव है तो अभिक्रिया जो है वो क्या होती है, स्वयं संपन्न हो जाती है। अर्थात वो अभिक्रिया जो है वो क्या होगी, अपने स्वतः प्रक्रम होता है। स्वतः प्रक्रम का मतलब अभिक्रिया जो है वो क्या होगी, स्वयं जो है वो स्वतः हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऊष्मागतिकी के आधार पे अपने इस अभिक्रिया की बात कर सकते हैं कि जहाँ पे ऊष्मागतिकी के लिए अभिक्रिया का मान डेल जी का मान नेगेटिव होगा वो अभिक्रिया क्या होगी, अपने स्वयं होती है, और जहाँ पे डेल जी का मान धनात्मक होता है वो अस्वतः अभिक्रिया होती है। और जब डेल जी का मान शून्य होता है तो अभिक्रिया जो है वो क्या होगी, अपने साम्य अवस्था में होती है। और इसके बाद अगर अपने दूसरे तथ्य की बात करते हैं कि कोई भी अभिक्रिया है उसके अंदर कितना प्रोडक्ट बनेगा, कैसे अभिक्रिया होगी, वेग क्या होगा, उसका निर्धारण अपने अभिक्रिया के साम्य अवस्था के आधार पर पता नहीं लगाया जा सकता है। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर वेग क्या होता है। किसी अभिक्रिया के लिए बात करें तो उसके लिए रासायनिक वेग क्या होता है उसकी बात अपने कर रहे हैं।
तो रासायनिक वेग से मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की गति से होता है। अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है या अभिक्रिया मंद गति से हो रही है। जैसे एग्जाम्पल अपने पढ़ा था, अम्ल क्षार की अभिक्रिया है वो क्या होती है, तीव्र गति से अभिक्रिया होती है, अर्थात सेकंडों के अंदर जो है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। और जैसे लोहे पर जंग लगना है उसमें काफ़ी समय जो है वो अभिक्रिया में लग जाता है। तो वेग को निर्धारित करने के लिए अपने एक रिएक्शन लिखते हैं, R = P। R अपना रिएक्टेंट है, क्रियाकारक, और यहां अपना उत्पाद बन रहा है। तो दोनों पदों में अभिक्रिया के वेग की बात करें अपने, क्रियाकारक के पद में और एक उत्पाद के पद में। जैसे अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं अपने, तो जिस समय अभिक्रिया को प्रारंभ किया जाता है उस समय अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता अधिक होती है। उत्पाद की सांद्रता की अगर बात करें तो उत्पाद की सांद्रता 0 है उस समय। और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण होता जाएगा, जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता जो है वो क्या होती जाती है, अपने बढ़ती जाती है। तो इस अभिक्रिया के आधार पे यदि अपने वेग की बात करते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो है सांद्रता की बात कर रहे हैं अपने, अर्थात सक्रिय सांद्रता जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक, या फिर अपने ऐसे लिख सकते हैं इसको माइनस अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे में लगा समय। और इसी को अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस का साइन, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे में लगा समय। अर्थात अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे में लगा समय और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे में लगा समय जो है वो अपने यहाँ पे बता सकते हैं। प्लस माइनस साइन क्या कह रहा है, माइनस साइन अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है इसलिए माइनस साइन लगा रहे हैं, और उत्पाद के अंदर क्या है, अपने प्लस लगा रहे हैं, अर्थात उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, जो प्लस माइनस है अपने वो डेल सी अपॉन डेल टी, जो सांद्रता की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस दोनों साइन लगा दिए, अर्थात यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता दोनों अपने कर सकते हैं। तो प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी जो है वो अपने उत्पाद के लिए लिख सकते हैं। अब इसके लिए ग्राफ से अपने इसको समझें, तो यहाँ सांद्रता और यहाँ अपने समय की बात करते हैं। तो इसके अंदर अगर अपने बात करें कि अभिकारक जो है उसमें समय के साथ सांद्रता में कमी हो रही है, जबकि उत्पाद की बात करें तो समय के साथ सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो ये जो ग्राफ है वो तो उत्पाद के लिए अपने, और ये जो है वो क्या है, अभिकारक के लिए है। अर्थात कोई भी अभिक्रिया होगी उसमें प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में अभिकारक की सांद्रता अधिक होती है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ क्या होती जाएगी, अपने बढ़ती जाती है। और एक निश्चित समय के बाद जब साम्य अवस्था में आ जाते हैं तो वहाँ पे उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता जो है वो अपने उसमें जो वृद्धि और कमी जो है वो साम्य अवस्था में आ जाती है। तो इस ग्राफ से अपने बता सकते हैं अभिक्रिया में कि उत्पाद की सांद्रता कम हो रही है और अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और अभिकारक की सांद्रता में जो है वो क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब इसके बाद अभिक्रिया जो है
उसके वेग की बात करते हैं अपने। अभिक्रिया के वेग को मापने के लिए अगर अपने बात करें तो उसको एक तो औसत वेग लेते हैं, एक ताक्षणिक वेग लेते हैं। वैसे तो अभिक्रिया का कोई औसत वेग नहीं निकाल सकते अपने, क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ में तीव्र गति से होगी जब अभिकारक उसके अंदर ज्यादा होंगे, और जैसे जैसे अभिकारक उसके अंदर कम होते जाएंगे तो अभिक्रिया का वेग जो है वो कुछ कम हो जाएगा, फिर और मंद हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे अभिक्रिया के वेग के अंदर परिवर्तन आता रहता है। इसलिए वैसे औसत वेग अपने इसका नहीं निकाल सकते, लेकिन औसत वेग की डेफिनेशन को अगर अपने निकाले तो एक निश्चित समय अंतराल की बात करें अपने। जैसे मान लेते हैं कि अपने t1 समय के अंदर अभिकारक की सांद्रता जो है वो r1 थी, t2 समय की अगर बात करें इसके अंदर सांद्रता जो है वो क्या हो गई अपने r2 हो गई। यहाँ उत्पाद जो है वो p1 है, यहाँ पे उत्पाद जो है वो क्या हो गया p2 हो जाता है। तो इसके लिए यदि अपने औसत वेग की बात करते हैं तो एक समय अंतराल ले लेते हैं अपने कि 10 मिनट के अंदर अभिक्रिया कितनी होगी, 15 मिनट के अंदर अभिक्रिया कितनी होगी, तो प्लस माइनस साइन डेल सी अपॉन डेल टी। ये डेल जो लगाते हैं ये औसत के लिए लगाते हैं अपने, अर्थात यहां अगर बात करें अपने तो डेल टी बराबर अपने क्या है T2 माइनस T1, डेल आर बराबर अपने क्या है R2 माइनस R1, डेल पी बराबर अपने क्या है P2 माइनस P1। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपने माइनस डेल आर की कंसंट्रेशन सांद्रता बटे में डेल टी प्लस डेल पी की सांद्रता बटे में डेल टी। इस प्रकार से भी अपने इसको जो है वो लिखा जा सकता है। अब इसको अगर स्ट्राइकोमेट्रिक के आधार पे लिखा जाए, औसत वेग को स्ट्राइकोमेट्रिक के आधार पे यदि अपने बात करें तो अपने एक अभिक्रिया लेते हैं इसके अंदर N1 A प्लस N2 B क्रिया कारक है जो कि आपस में क्रिया करके M1C प्लस M2D का निर्माण कर रहे हैं। ये एक अपने पास अभिक्रिया है N1 N2 M1 M2 जो है वो यहाँ पे जो क्रिया कारक और उत्पाद ले रहे हैं उनके अंदर संख्या हो जाएगी। तो इसको अपने इस प्रकार से लिखेंगे अभिक्रिया का वेग -1 अपॉन N1 डेल A अपॉन डेल T बराबर ये भी क्रिया कारक है 1 अपॉन N2 डेल B अपॉन डेल T इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन M1 डेल C अपॉन डेल T इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन M2 डेल D अपॉन डेल T। तो ये जो है वो स्टाइकोमेट्रिक के आधार पे अपने क्या हो जाता है अभिक्रिया के औसत वेग को अपने निरूपित कर सकते हैं यहाँ पे। अब अपने दूसरा जो वेग है वो बात करते हैं अपने ताक्षणिक वेग की। ताक्षणिक वेग का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के ऊपर, औसत वेग का मतलब अपने समय अंतराल हो गया कि 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, जबकि यहाँ जो अपने बात कर रहे हैं वो अपने बात करें एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अपने पॉइंट का मतलब क्या हो गया एक निश्चित समय के ऊपर, और समय किस प्रकार से निर्धारित करते हैं जब अपने लिमिट करते हैं कि जो अपना टाइम है उस टाइम को डेल टी टेंस टू 0 कर दें। डेल टी का मतलब समय अंतराल था और अपने क्या कर दिया जो डेल टी है उसको टेंस टू 0 कर दिया, अर्थात एक निश्चित बिंदु के ऊपर अपने बात कर रहे हैं। जैसे ग्राफ से यदि अपने बताएं यहाँ पे ये अपना ग्राफ है किसी अभिक्रिया के लिए और यहाँ
इस पॉइंट के ऊपर अपने बात कर रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर अपने बात करेंगे कि यहां पे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, यहां अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। और ताक्षणिक वेग का फार्मूला जो लिखेंगे अपने, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, जो अपना औसत वेग है, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, ये क्या हो जाएगा अपने, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। अवकलन हो गया यहाँ पे, डेल टी जो समय है अपना लिमिट का, उसके लिए हो जाएगा, ये सांद्रता है, तो इसको निरूपित किससे करेंगे, इस डेल के द्वारा। अवकलन जो साइन होता है अपने उसके द्वारा निरूपित करते हैं, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी के द्वारा अपने इसको लिखा जाता है। अब इसके आधार पे यदि अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक के रूप में, तो कैसे लिखेंगे ताक्षणिक वेग को, -1 अपॉन n1 डी, तो इसको अपने कैसे लिखेंगे, डी ए अपॉन डी टी इजिकल टू -1 अपॉन n2 डी बी की सांद्रता बटे में डी टी इजिकल टू प्लस साइन आएगा यहाँ पे 1 अपॉन m1 डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू +1 अपॉन m2 डी अपॉन डी टी। तो ये अपने किसके लिए आ जाता है यहाँ पे, ताक्षणिक वेग के लिए स्टाइकोमेट्रिक रूप से अपने जो अभिक्रिया है उसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया को अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ढाल इसके अंदर आती है, इसके मान को निकालने के लिए अपने tan थीटा इजिकल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, ये बता सकते हैं अपने। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए अपने इस प्रकार से इसको निरूपित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने लिखें यहाँ पे, टू ए इजिकल टू सी प्लस डी है, तो इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपने, वेग लिखेंगे -1 अपॉन 2 डी ए अपॉन डी टी इजिकल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू प्लस डी अपॉन डी टी। इसको इस प्रकार से जो है वो अपने लिखा जा सकता है। किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर यहाँ पे बात करें अपने कि अपने को दिया हुआ है कि ए के बनने की दर जो है वो ये है, तो सी और ए के विलुप्त होने की दर ये है, तो सी और डी के बनने की दर जो है वो अपने को ज्ञात करना है। तो इससे अपने क्या करेंगे, इसके बराबर है ये दोनों चीज, तो ये 2 इससे इंटू हो जाएगा, अर्थात सी और डी के बनने की दर जो है वो क्या हो जाएगी, इससे 2 गुना जो है वो हो जाती है। तो एग्जाम्पल अपने जैसे कर रहे हैं, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया के अपघटन से H2N2 गैस प्राप्त होती है। शून्य कोटि की इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2.5 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स है। तो N2H2 के बनने की दर ज्ञात करनी है अपने को। समीकरण जो अपनी होगी 2NH3 N2 3H2 होगी, अर्थात इसको इस प्रकार से लिखेंगे अपने 1/2 माइनस डेल NH3 बटे में dt। तो NH3 के विघटन की दर जो यहाँ पे वेग स्थिरांक दिया हुआ है अपने 2.5 × 10⁻⁴ है। तो अब अपने को नाइट्रोजन और 3H2 की, तो नाइट्रोजन के लिए क्या है अपने, नाइट्रोजन N2 बटे में इजिकल टू -1/2 DNH3 बटे में dt बराबर कितना है 2.5 × 10⁻⁴। तो अब इसका मान जो है क्या हो जाएगा अपने, इसके बराबर है, अर्थात 2.5 × 10⁻⁴ हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की बात करें अपने, तो हाइड्रोजन में अपने क्या लिखेंगे 1/3 DH2 बटे में dt
इजिकल टू -1/2 dNH3 डिवाइड बाई dt है। और इसका मान कितना है अपना 2.5 इंटू 10 की घात -4। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो dH2 बटे में dt इजिकल टू 3 इंटू 2.5 इंटू 10 की घात -4। ये जो मान आएगा वो मान किसका आएगा, अपने हाइड्रोजन के बनने की दर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, किसी के बनने की दर दी जा सकती है तो उससे अपने विघटन की दर पूछी जा सकती है। तो जब अपने वेग पढ़ा था तो अपने पढ़ा था कि अभिक्रिया में अभिकारक के घटने की दर और इनके बनने की दर जो है वो समान होगी। तो इस प्रकार से ये मान जो है वो अपने क्या आ रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से वेग को अपने निकाला जा सकता है। तो इसमें कुछ और एग्जाम्पल अपने करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। और इनको ढंग से न्यूमेरिकल जो और भी इसके अंदर है उनको आप पढ़ते रहो।